हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू एयर क्लास डियर स्टूडेंट समस्ते केमिति अच्छ समस्ते भले थिबो आउ तोर वार्षिक एग्जाम पई समस्ते प्रिपेयर होउथिबो बा प्रिपेयर आरंभ कर सारिबणी गत किछि दिन हलनी ए क्लासेस माध्यम रे तोन पई कंप्लीट मैथमेटिक्स एवं साइंस रो क्लास करा जाउछि जो माने से पूर्वरु क्लास कराइथिबा क्लास को न देखिछ एबे जाकी से वीडियो गुडा बा से क्लास गुडा करि परिबो पिला माने आज रे क्लास रे हमें लाइफ साइंस रो प्रथम विषय रहितला तमे जानछो कोन पोषण थिला से पोषण चैप्टर समस्त प्रश्न को बा पोषण अध्यायर बा पोषण विषय जहाँ सब क्वेश्चन 2014 आरंभ करके 2026 मसीहा मध्य तुम आनुअल एग्जाम पचराई से समस्त क्वेश्चन को आज कौन करवा आज क्लास रे एनालिसिस करवा डिस्कशन करवा तुम मैंने समस्ते पोषण चैप्टर पढ़ी सारी आउ जो मैंने न पढ़ीच से क्लास कर पे देख तुमने जहाँ पढ़ीच जहाँ जाच से तुम नॉलेज को लेकिन देखिए टेस्ट करवा आज तुम नॉलेज टेस्ट करा तुम्हें केतेटा प्रश्न उत्तर जानिछ आउ केतेटा प्रश्न उत्तर जानिन पे आज क्लास बहुत इनफॉर्मेटिव हम बहुत तुमको हेल्पफुल हम तुम कारण ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सल्व कलापर तुमको लगे जे कौन तुम केमी पाठ पढ़ापढ़ी कर तुम द्वारा होची ना ना तेणुक आज डेरी करवानी चलो जीवा प्रथम प्रश्न देखा कौन रही देखिपार समस्त स्क्रीन रे पोषण चैप्टर प्रथम क्वेश्चन टा स्क्रीन रे तुम देखिपार कौन अच्छी ना खाद्य गिड़ा समय श्वास नली द्वारटी जो खाद्य गिड़ुच श्वास नली द्वारटी डैश नामक परद द्वारा बंद हो जाए बुझेटी जो परदाटा रही जी श्वास नली द्वार को बंद करुच्ची है बुझेटी फल कौन हो खाद्य श्वास नली मध्य प्रवेश कर बुझे करूना बुझे नहीं ताले से ग्लटिस बा कौन से माने जो रही कौन रही से ग्लटिस अधिजुआटा रही से अधिजुआटा कौन कहती आम एबे माने कौन देखा है तुम समस्त स्क्रीन में देखिपार गोटे चित्रटा कौन देख जड़े व्यक्ति कौन कर खाद्य को गिलुची खाद्य गिड़ा समय तुम मुखरे मुख गहरे तार खाद्यर गोटे टुकड़ा अच्छी तुम देखिपार ये जो मुख गहर सम्मुखें गोटे आर दिखाई तुम समस्त देखिपार ना ना चित्र माध्यम ये आर दिखाई आर पछक एमती देख ये गोटे कौन रही माने मुख घर को बंद करने ये गोटे रही है बुझे नहीं यहाँ कौन कहती कहल अधिजुआ कहते ओडिया कौन कहती अधिजुआ कहते कौन कहती कौन कहती एपिग्लटिस कहते इंग्लीश रे बुझे ना नहीं आ ना है अधिजुआ ये गोटे एक प्रकार अधिजुआ जहाँ इंग्लीश एपिग्लटिस कहती आर कम है मुख घर खाद्य को तल को जावाक दब नहीं बुझे ना नहीं ताले यार ना कौन यही अधिजुआर नाटा कौन ना खाद्य नली द्वारा जी रही है गलेट किंतु क्वेश्चन तो पचार कौन ना श्वास नली को कौन खाद्य गिड़ा समय श्वास नली द्वारटी डैश नाम परदर बंद जाए खाद्य नली बंद करने रही कौन गलेटे श्वास नली द्वारा जो डोरटा रही जो एपिग्लटिस अधिजुआट रही तार ना है कौन कहल ग्लटिस पिला माने केमिति प्रश्न उत्तरटा को मन रखियो देख गोटे सहज तरीका तुमको मानक बताऊँ देख खाद्य नली बुझेटी खाद्य नली कौन स्टार्ट होती खरे ख पर कौ लेटर आसो कहले ओडिया ग आसो ताले ख पर ग माने गलेट बुझिपार ना नहीं ताले खाद्य नली द्वारा जो रही एपिग्लटिसटा अधिजुआटा कौन कहते गलेट कहते ताले यही भाव में टेक्निक यूज करके तुम ये क्वेश्चन को मन रखिपर तापर देख श्वास नली द्वारा कथा कि क्वेश्चन पचार कौन श्वास नली द्वाराटी बुझे ना नहीं कौ द्वाराटी ना श्वास नली द्वारा जो अधिजुआट रही तार ना कौन मु कहली उत्तरटा कौन ग्लटिस कौन कहली ग्लटिस पिला मैंने देख जिते श्वास नली मु पढ़ुची स्टार्टिंग रे कौन अच्छी स्टार्टिंग रे कौ लेटर अच्छी कौ वर्ण अच्छी स अच्छी मुझे ग्लटिस प्रोनाउंसिएशन कर एंडिंग रे कौन अच्छी कहल स अच्छी ना नहीं चले स को स बुझेटी गलेट जिते आसो से ख ग कर मन रख खाद्य नली गलेटे श्वास नली ग्लटिस चले स चले श्वास नली पचार स सहित स उच्चारण होची ग्लटिस उच्चारण कला बेलू ना ना तेणुक यहीपरि भाव में तुम टेक्निकाली ये दुईटा को ये दुईटा टर्म तुम मन रखिपर आउ तुम भूलब ना आउ कन्फ्यूजन रही बुझिपार ना चले अधिजुआ कौन देख प्रथम ऑप्शन लिखिपार समस्त लिखाई अधिजुआ अधिजुआ क्या कहवा एपिग्लटिस कहवा यही जार कम है कौन श्वास नली द्वारा गोटे अधिजुआ रही आउ खाद्य नली द्वारा भी गोटे कौन रही अधिजुआ रही जार कम है कौन ना खाद्य को कौन कर खाद्य को खाद्य नली मध्य एवं श्वास माने कौन वायु को कौन कर श्वास नली मध्य कौन कर छाड़ है से जो रही एक प्रकार परदा से परदार ना है कौन अधिजुआ जहाँ इंग्लीश एपिग्लटिस कहती से अधिजुआ को दी भाग विभक्त रही दी भाग ये रही जो गोटे कौन ग्लटेस आ गलेट ये दुईटा गोटे गोटे कौन अधिजुआ बुझे ना टनसिल कौन तुम समस्त जान टनसिल कौन है टनसिल जो क्वेश्चन आसो आगू तुम बुझेदेवी बुझे ना नहीं चले क्वेश्चन समस्त क्लीयर होगा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन देख समस्त स्क्रीन में
नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त स्क्रीन देखि पड़थिबो स्क्रीन रही श्वेतसार केउं श्वेतसार जातीय खाद्य अधिक मात्रा सुक्रोज रही तमें समस्त जानिच आमे जेतबेले तुम पढ़ी कौन पढ़ी पोषकर प्रकारभेद बुझे पोषकर प्रकारभेद बा खाद्य खाद्य सार को कौन कहते पोषक कहते तुम समस्त जानिच से खाद्यर सार को आधार कर खाद्य के भाग विभक्त कर 6 भाग विभक्त कर गोटे थी कौन के भाग विभक्त कर 6 भाग गोटे थी श्वेतसार था बुझीपार नहीं आ गए कौन था पृष्टि सार था आ गए कौन था स्नेह सार था तापर कौन था धातु सार था आ गए कौन भिटामिन भिटामिन कौन कहती जीवसार भी कहती आउ था कौन जल था तार यहीपरि भाव में तुम समस्ते पढ़िच खाद्य पोषक को आधार कर खाद्य 6 भाग विभक्त कराई किंतु एठारे प्रश्न पचार केउं श्वेतसार जातीय खाद्य अधिक मात्रा सुक्रोज रही चल देख सुक्रोज ये श्वेतसार प्रमुख उपादान मुझे देख मुझे कम्प्लीट तुम कही एनालिसिस करी बुझेबी तुम धैर्यर सहित तुम क्लास को देख निश्चित तुमको मजा लगे क्लास सरला बेलू बहुत सारा तुम कौन डाटा बहुत सारा इनफॉरमेशन बहुत सारा तथ्य तुम मन पाखे रही जहाँफल तुम निजको खुशी लगे एत सारा इनफॉरमेशन जान केवल ये क्वेश्चन भी पढ़न ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम पचार क्वेश्चन आंसर कहीदे सरीगला काम किंतु ए क्वेश्चन को आम एनालिसिस करवा कम्प्लीटली बुझे ना नहीं चले शुक्र देख श्वेतसार प्रधान उपादान है कौन था मंडद था कौन था ना मंडद तुमको जदि क्वेश्चन के पचार श्वेतसार प्रधान उपादान ना कौन तुम कह मंडद मंडद कौते रही है कहला पे भात रही रुटी रही आउ रही आलू रही बुझे नहीं भात रुटी आलू मंडद रही ये भी श्वेतसार प्रधान उपादान था मंडद बुझे नहीं तापर श्वेतसार आउ गोटे ग्लुकोज ग्लुकोज कौते रही है कहल जो गुड़ाक तुम जान फल आ पनीपरिया रस कौन रही है लिखाई कौन था भाई ये जो फल आ पनीपरिया एते भी श्वेतसार रही किंतु श्वेतसार गोटे प्रकार अच्छी ग्लुकोज रही बुझे है श्वेतसार को तो विभिन्न भाव में व्यक्त कराई ना तुम अपर क्लास रे पढ़ो जो श्वेतसार तुम जान ग्लुकोज ग्लुकोजर सिंबल कौन ग्लुकोजर संकेत कौन बुझे नहीं तुम जान C6H12O6 है बुझे नहीं चले ग्लुकोजर संकेत है C6H12O6 यही ग्लुकोज देख कार्बन संख्या केते रही 6 रही से भिन्न भिन्न कार्बन को लेकिन कौन होता है मैंने श्वेतसार दीर्घ रही बुझे नहीं श्वेतसार जो विभिन्न प्रकार जो कहले मंडद गोटे कहली ग्लुकोज कहली पुणी ये क्वेश्चन पचार शुक्रोज चले शुक्रोज कौते रही जान चीनी और गुड़ रही प्रचुर परिमाण में कौन रही शुक्रोज रही बुझिपार नहीं है चले तुमको कौन कौन पचारि पार यही टपिक रू श्वेतसार प्रधान उपादान कौन तुम कौन कह मंडद कौते रही भात रुटी आलू रही तार पचार शुक्रोज शुक्रोज कौते रही ना चीनी गुड़ रही आ गए पचार ग्लुकोज ग्लुकोज कौते रही ना फल रस पनीपरिया चले जमी प्रश्न पचार तुम सेमती क्वेश्चन उत्तर दे पार बुझे ना नहीं चले कम्प्लीट एनालिसिस होगा क्वेश्चन टाक देख नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त स्क्रीन में देखी पड़े यहीपरि भाव में आगक आम पढ़ा देखिए क्षुद्रांतर शेष अंश को कौन कहुए तुम समस्त जाच जो मैंने पूर्व क्लास करा से कही बुझेली भलसे क्षुद्रांत को केत भाग व्यक्त कराई ना 3 भाग व्यक्त कराई केत भाग 3 भाग प्रथम ना कौन कल डेडुनम जहाँ को ओडिया कहते ग्रहणी कौन कहती ग्रहणी कहती बुझेगा नहीं कौन कहती ग्रहणी तापर है कौन कहल जेजुनम बुझेगा नहीं जेजुनम तापटा कौन कहल इलियम है ताले तुम क्षुद्रांत को केत भाग व्यक्त कराई 3 भाग व्यक्त कराई प्रथम भाग ना कौन ग्रहणी यहाँ क्या सहित संयुक्त होती ना पाकस्थली सहित संयुक्त होती क्या सहित ना पाकस्थली सहित संयुक्त होती मझी भाग ना कौन जेजुनम शेष भाग ना कौन इलियम इलियम क्या सहित संयुक्त अच्छी ना बृहदंत सहित क्या सहित बृहदंत सहित कौन संयुक्त होती तुम क्षुद्रांतर इलियम भागटी बुझे ना नहीं चले प्रथम प्रश्न पचार कौन भाई क्वेश्चन कौन पचार क्षुद्रांतर शेष अंश को कहुए शेष अंश ना कौन इलियम बुझे नहीं चले प्रश्न देख इलियम ऑप्शन नंबर सी रे रही चले देख पाइल ये प्रश्न सठिक उत्तरटा कौटा है ना ऑप्शन नंबर सी है तब जानीगल आउ क्षुद्रांत विषय भी समस्त डाउट क्लियर हो देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन देख मुझे तुमको एनालिसिस करवा पार्टीर लाल केउ एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टोज परिणत कर उत्तरटा हम तुम कौन कह टाइलिन कौन कही मुझे तुम पार्टी भितर तुम 3टा कौन रही लाल ग्रंथि रही केतटा लाल ग्रंथि रही 3टा बुझे एपट साइड कौन था दांत ये मझीरे कौन रही जो जीभर तलू रही 2टा कौन लाल ग्रंथि आउ गोटे तुम से कानर तलू रही कौन लाल ग्रंथि चल केते जोड़ा रही कहल एठे 2टा एठे 2टा एठे 2टा तुम संपूर्ण 6टी लाल ग्रंथि 3 जोड़ा लाल ग्रंथि रही तुम पार्टी भितर से लाल ग्रंथि कौ एंजाइम रही ना टाइलिन रही
टाइलिन काम कौन कहल पे जो लिखाई प्रश्न देख जटिल श्वेतसार को माल्टोजर परिणत करे ताने क्या माल्टोजर परिणत कर सी जटिल श्वेतसार कौन से ना तार जटिल श्वेतसार ना है कौन मंडद कौन मंडद चले बुझीपार ना नहीं चले मुझे तुमको किसी समय पूर्व मंडद है श्वेतसार प्रमुख उपादान से मंडदा को टाइलिन कौन कर माल्टोजर परिणत कर साहय करते हैं पार्टी भर के जोड़ा लाल ग्रंथि रही 3 जोड़ा लाल ग्रंथि रही तार अवस्थान कौटी तुमको बुझेली बुझीपार ना बुझीपार नहीं चले क्वेश्चन समस्त बुझीगल किसी असुविधा नहीं तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए क्यों जोड़ी असंबोधित कौटा भूल देख क्षुद्रांत सहित इलियम रखाई चल यहाँ ठीक हम ना नहीं कहला पे एवं तुमको किसी समय पूर्व जोड़े क्वेश्चन पूर्व तुमको कही क्षुद्रांत को 3 भाग भर के भाग भर रही 3 भाग प्रथमटा था ग्रहणी तापर जेजोनम तापर था इलियम चले क्षुद्रांत सहित इलियम थार्ड पार्ट सहित कनेक्ट चल यहाँ ठीक अच्छे ना जोटा ठीक अच्छे खाद्य नली सहित रखी ग्लटिस रही कौन रही ग्लटिस तुमको एवं टे पूर्व कही ख सहित खाद्य सहित क्या रख गलेट रख बुझे ना नहीं ख ग बोली कही कौन कही ख पाखे ग रहा खाद्य नली द्वारा को गलेट कहते ख ग एमती टेक्निकाली निमोनिकाली मन रखिपर तुम देख मुझे आउ पूर्व कौन पचारि ना पढ़ी भी कही भी तुमको कौन श्वासनल द्वारा कौन कहते ग्लटिस स उच्चारण होता कौन से ना ग्लटिस चले खाद्य नली पाखे ग्लटिस चले ये भूल ना नहीं यहाँ तो भूल बृहदंत मलाशय तो मलाशय रही पाकस्थल में पाइलोरिक स्टोमाटा देख पाकस्थली गोटे मुणी परी बुझे ना नहीं पाकस्थली गोटे मुणी परी खाद्य नली आसिक क्या सहित कनेक्ट होती पाकस्थली सहित पाकस्थली तल भागटा क्या सहित कनेक्ट होती क्षुद्रांत सहित बुझे पाकस्थली अपर पार्ट कौन कहते कार्डियाक स्टोमाट कहते कौन कहते यहाँ कार्डियाक स्टोमाक कहते बुझे ना नहीं तलटा कौन कहते कहल पाइलोरिक स्टोमाट कहते बुझे कौन कहते स्टोमाक कहते कौन पाइलोरिक स्टोमाक कहते ना ये जो देख पाकस्थली जो खाद्य सरलीकृत हो सारापर पाकस्थली खाद्यर जहाँ परिवर्तन हवा कथा हो सारापर पाकस्थल खाद्य समस्ते कौन क्षुद्रांतर प्रथम भाग को जाकि पहुंचे बुझे ये गोटे डोर टाइप रही एपिग्लटिस अधिजुआट रही ना कौन पाइलोरिक स्पिंटर से पाइलोरिक स्पिंटर रू कौन होता तुम पाइलोरिक स्टोमाक कही बुझीपार ना नहीं चले 4टी विकल्प मध्य कौ विकल्प तुम ठीक है उत्तर ये प्रश्नर ना सेकेंडटा बुझीपार ना नहीं चले कौन सी असुविधा न प्रश्न बुझे आमती लगुच क्लासटा भल लगुच ना ये भाव में क्लास आगे करा कि फोटो सिस्टम 2 देख तुम पढ़ी तेल आलेखन प्रक्रियाटा 2टी सह प्रक्रिया द्वारा संभावना होता है गोटे है कौन था आलोक प्रक्रिया बुझे नहीं आ गोटे था अंधकार प्रक्रिया बुझे नहीं गोटे आलोक प्रक्रिया गोटे था कौन अंधकार प्रक्रिया चले 2टी सह प्रक्रिया द्वारा किए हो कौ वैज्ञानिक कहते ना कौन था ना फ्रेडरिक ब्लैकमैन था तार ना कौन था फ्रेडरिक ब्लैकमैन था बुझे ना नहीं फ्रेडरिक ब्लैकमैन था जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट कहते आलोक प्रक्रिया 2टी सह प्रक्रिया द्वारा समापन हो बुझे नहीं चले से फोटो सिस्टम 2 कौटी था तुम ना आलोक प्रक्रिया जो बुझा कौन होता ना थाइलेकेट झिले जो क्लोरोफिल अणु था सी कौन करता ना ग्राहक अणु आणिकी गोटे कौन करता गोटे सहकारक अणु द्वारा आणिकी गोटे कौन माने फोटो सिस्टम केन्द्र में पकाला बुझे आलोक केन्द्र रखुला बुझे से आलोक केन्द्र 1 ना कौन था कहल फोटो सिस्टम 1 था कौन था फोटो सिस्टम 1 था जार ना कहला तो कौन कहला आउ कौन कहीपर ना P700 कौन कहीपर P700 किंतु प्रश्न कौन कही फोटो सिस्टम 2 बुझे ना नहीं कौन फोटो सिस्टम 2 जार ना है कौन P680 जापार नहीं चलिए कौन कही कि प्रश्न कौन कही देख फोटो सिस्टम 2 मध्यम थाइलेकेट परिवेश में जल अणुर आलोक विश्लेषण घटी क्यों गुड़िया निर्गत हुए देख इलेक्ट्रॉन तो कंपलसरी बाहर है यही प्रक्रिया कौन करता है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है प्रक्रिया को कौन करता है आलोकसरण प्रक्रिया माध्यम इलेक्ट्रॉन ही भाग नहीं कौन करता है रासायनिक प्रतिक्रिया माध्यम खाद्य प्रस्तुत करता है ग्लूकोज प्रक्रिया करता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और अम्लजान बुझे कौटा हम कहल युवाक हम कौटा हम इलेक्ट्रॉन प्रोटोन आ कौन अम्लजान बुझे किंतु नाई 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 ऑप्शन टा कौन भूल भाल अच्छे है देख ये जो ऑप्शन नंबर बी समस्त देखिपार कौन लिखाई कहल प्रोटोन लिखाई कौन लिखाई H+ आ कौन O2 बुझे माने जो देख जल अणुर आलोक विश्लेषण घटी फोटोलाइसिस कहते बुझे जल अणुर संकेत कौन H2O जो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉरी फोटोलाइसिस बुझे आलोक प्रक्रिया द्वारा कौन भांग कहल जल अणुटा भांगी उजान और अम्लजान मिल बुझे ना नहीं चलिए प्रश्न सठिक उत्तर कौन हम H2O मिल बुझे ना नहीं
ତାହେଲେ ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 1 ର ନାଁ କ'ଣ ତେବେ କହିଥାନ୍ତା P700 ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2 ର ନାଁ କ'ଣ ତେବେ କହିଥାନ୍ତା P680 ତାହେଲେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଯୋଉ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେତୋଟି ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ତେବେ କହିଥାନ୍ତା 2ଟି ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ ଦେଇଛି କେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଣ୍ଡଦ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଦ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମଣ୍ଡଦ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ମଣ୍ଡଦ କୋଉଥିରେ ରହିଛି ନା ଭାତରେ ରହିଛି ରୁଟିରେ ରହିଛି ଆଉ ଆଳୁ ରହିଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାତ ରୁଟି ଆଳୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ମଣ୍ଡଦ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ତିନିଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ହଁ ଅଛି ଚିନି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅଛି କି ମଣ୍ଡଦ ନା ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଚିନିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ରହିଥାଏ ଆଉ କୋଉଠି ଗୁଡ଼ରେ ବି ସୁକ୍ରୋଜ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟିରେ କ'ଣ ଥାଏ ଶ୍ୱେତସାରର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ମଣ୍ଡଦ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଠାରୁ ପୃଥକ ଦେଖ ଛତୁ ତ ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କରିଥାଏ ବଲ୍ୟାଙ୍ଗ ପରଜୀବୀୟ ନିର୍ମୂଳି ପରଜୀବୀୟ ରାଫ୍ଲେସିଆ ପରଜୀବୀୟ ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଛତୁଟା ହେଲା ତମର କ'ଣ ଅଲଗା ହବ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ ଛତୁଟା ଅଲଗା ହବ ନାଇଁ ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କରିଥାଏ ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ପରଭୋଜି ପୋଷଣକୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା 4 ଭାଗରେ। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ ବା ପ୍ରାଣୀୟ ବୁଝିଲି ପ୍ରାଣୀ ସମ ବା ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ମୃତପଜୀବୀୟ। ତୃତୀୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସହଜୀବୀୟ ବା ପରଜୀବୀୟ କ'ଣ ଥିଲା ପରଜୀବୀୟ ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ ପରଜୀବୀୟ। ଚତୁର୍ଥଟା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ସହଜୀବୀୟ ଜାଣିପାରିଲ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଯେତକ ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପରଜୀବ ମାନେ ପର ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ସାରା ଜୀବ ରହିଲେ ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରି ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ପୋଷଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାଣୀୟ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପୋଷଣ କହିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆସିବା ନା ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣରେ ଆସିବା। ତାପରେ ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୃତ ଗଳିତ ଆଉ ପଚାସଢ଼ା ବୁଝିଲି ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ପୋଷଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ମୃତପଜୀବ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ମୃତପଜୀବ ପୋଷଣ କେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଛତୁ ଫିମ୍ପି ଏମାନେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କରି ଶରୀର ଉପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରହିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ହିଁ କ'ଣ ପୋଷକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ପୋଷକ ନିଜର ପୋଷଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାଚନ ରସ କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଚନ ରସ କେଉଁ ରସ ପାଚନ ରସ କ୍ଷରଣ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଟୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ସେ ପାଚନ ରସଟା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝିଲି। ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଚନ ରସ ପଡ଼ିଯିବ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜଟିଳରୁ ସରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ କରିବେ ପୋଷକ କଲେକ୍ଟ କରିକି ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେବେ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ସେଟା ମୃତପଜୀବ ପୋଷଣ ଜାଣିଗଲ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ପାଚନ ରସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଶରୀର ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ କରିକି କେବଳ ପୋଷକଟାକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପରଜୀବକୁ 2 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ କିଏ ସେ ନା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ପୋଷଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ କ'ଣ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କିଏ ସେ ଉକୁଣି ବୁଝିଟି ଉକୁଣି ଟିଙ୍କ ଆଉ କ'ଣ ये सब तो कहला गोटे गोटे कौन बाह्य परजीवी माने एमाने कौन करती ना भोजदातार शरीर भितर कि बाहर ही निजर पोषण प्रतिपादन करती। भोजदाता माने कौन ना जहाँ से निजर पोषक बा कौन खाद्य संग्रह करता कौन कहती भोजदाता कहते। सहजीव सहजीव देख के मन रख सहजीव तो मुझे स्टार्टिंग रू कही सहजीव बहुत सहज। सहजीव माने लाइकेन तार उदाहरण कौन लाइकेन बुझे ना नहीं लाइकेन है कौन सहजीव पोषण उदाहरण बुझे ना नहीं लाइकेन है सहजीव पोषण उदाहरण। देखी था बेले बेले कौन करती कि से फिम्पी आउ कौन कहला शैवाल बुझे कौन करती कबक आउ शैवाल किए से कबक आउ शैवाल बुझे नहीं शैवाल बुझे शैवाल आउ किए से कबक दी जन एकाठी बसवास करती। एमाने कबक कौन कर ना माटी कौन कर
ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ କିନ୍ତୁ ଶୈବାଳ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି କହିଲ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କବକ ଜଳ ଆଣିକି ଶୈବାଳକୁ ଦେବ ଶୈବାଳ କ'ଣ କରିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ କବକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପୋଷଣକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ପରସ୍ପର ସହଜରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେ ବା ସେମାନେ ପୋଷଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଲେ ଏଭଳି ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କହିପାରିବ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କହିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏନଜାଇମ୍ ପୋଷକଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି ଆଉ ପୋଷକ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିପାରିଲନି ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ରହିଛି କେଉଁଠି ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଏକ ରସ ବୁଝେଠି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ଆଧାର ସଂସ୍ଥା ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ଆଧାର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଥିଲା ଆଧାର ପଢ଼ିଥିବ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିବ ସଂସ୍ଥା ପଢ଼ିଥିବ ବୁଝେଠି ଆଧାର କାହା କହନ୍ତି ପତ୍ର ସବୁଜ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କହନ୍ତି ସଂସ୍ଥା କାହା କହନ୍ତି ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ କହନ୍ତି ସଂସ୍ଥା କହନ୍ତି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏମିତି ଥବ ବୁଝେଠି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଥବ କହିଲ ସରୁ ସରୁ ଏମିତି କ'ଣ ଥବ ନା ଥାଇଲାକେଟ୍ ଥବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଥାଇଲାକେଟ୍ ଏମିତି ଉପର ତଳ ହେଇକି ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ରହିଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଏଇ ଥାଇଲାକେଟ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ ଗ୍ରାନା କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥାଇଲାକେଟ୍ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଉପର ତଳ ରହିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ଗ୍ରାନା କହିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଇଲାକେଟ୍ ଦେଖୁଛ ଦୀର୍ଘ ନଳୀ ସରୁ ଚେପ୍ଟା ଥଳି ସଦୃଶ ଦେଖାଉଛି ନା ଦେଖାଉନି ଏଇ ଥାଇଲାକେଟ୍ ଝିଲିରେ କ'ଣ ତମକୁ ମିଳିଥାଏ କହିଲ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ବୁଝିଲେ ଯେମିତି ହେଲା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଥାଏ କହିଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ଲିପିଡ୍ ଆଉ ବୃହତ ଅଣୁ ଏସବୁ ତ ଯେଉଁ ଥାଇଲାକେଟ୍ ଝିଲିରେ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଏ ଭିତର ସ୍ଥାନଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ ଲ୍ୟୁମେନ୍ କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ଲ୍ୟୁମେନ୍ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ ବୁଝିଲି ବା ସରି ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସ ଶୁଣ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବୁଝିଲି ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଇଲାକେଟ୍ ଭିତରେ ଥାଇଲାକେଟ୍ ନୁହଁ ତ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ତରଳ ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ବୁଝିଲି ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ବୁଝିଲେନି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇଲାକେଟ୍ ରହିଥାଏ ଗ୍ରାନା ରହିଥାଏ ବୁଝିଲେନି କାହା ଭିତରେ ଥାଇଲାକେଟ୍ ଭିତରେ ହେଲା ଯେ ଥାଇଲାକେଟ୍ କେମିତି ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କହନ୍ତି ସନ୍ତରକୁ କହନ୍ତି ବୁଝେଠି ବା ଆକୁ କ'ଣ କହିବ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କହିପାରିବ କ'ଣ କହିପାରିବ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବୁଝେଠି ନା ନାହିଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଆଯାଏ ତାକୁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କହନ୍ତି ଏନଜାଇମ୍ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୁଝେଠି ତାର ପୋଷକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଯେମିତି ହେଲା କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଏ ସବୁ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି ବା ପୋଷକ ଭିତରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଲିପିଡ୍ ପାଇଯାଏ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଥିରେ ପାଇଯାଏ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ପାଇଯାଏ ଥାଇଲାକେଟ୍ କାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଦୀର୍ଘ ସରୁ ନଳୀ କ'ଣ ଥଳି ସଦୃଶ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଥାଇଲାକେଟ୍ କହନ୍ତି ଗ୍ରାନା କ'ଣ ଥାଇଲାକେଟ୍ ଥାକ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଗ୍ରାନା କହନ୍ତି ଥାଇଲାକେଟ୍ ଲ୍ୟୁମେନ୍ କ'ଣ ତା ଭିତର ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଥାଇଲାକେଟ୍ ଗ୍ରାନା ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ହେଇକି ଥିବ ତା ମଝି ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଲ୍ୟୁମେନ୍ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖ ଯେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ କେଉଁଥିରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜଳରୁ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେବ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ H2O ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଉଜାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରିବ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିଛ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଯାହାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ କରିଥାଏ ଶର୍କରା ବା ସରଳ ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ କିଏ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ତିଆରି କରିଥାଏ ତେଣୁକରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ'ଣ ପୋଷକ ଯେଉଁଟାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଆଉ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜାଣିଛ ତମେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି କି ପିଲାମାନେ ନା 78% ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରିବ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବନି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଯେମିତି ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା କ'ଣ ତାର ପୋଷକ କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ରୁ ଏଇଟା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି କେମିତି ହେବ ନା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅଣୁଜୀବ ମାଟି ତଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ ବା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରି ମାଟିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ସେଇ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିର ରସରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ ଦେଖ ଏନଜାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ତୁରକ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ
ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନାଶୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅଗ୍ନାଶୟକୁ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କହନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କହନ୍ତି। କାହାକୁ? ଅଗ୍ନାଶୟ କହନ୍ତି। ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଉଭୟ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ହେଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଉଭୟ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ? ନା ତୁମର ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନାଶୟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କହନ୍ତି। ପାକସ୍ଥଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ଲାଇପେଜ୍ ରହିଛି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରେ, ଜାଣିପାରିଲଣି। ଆଉ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ତୁମର ଟାଇଲିନ୍ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ଟାୟାଲିନ୍, ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏକ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରିବ? ମଣ୍ଡଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରିବ? ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିବ। କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରିବ? ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯକୃତ, ଯକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ ଲବଣ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ଲବଣ। ସେ ଲବଣର ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ନା ପିତ୍ତ ଲବଣ। କେଉଁ ଲବଣ? ପିତ୍ତ ଲବଣ ହେଲା। ପିତ୍ତ ଲବଣର କାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବା ପିତ୍ତ ଲବଣ କେଉଁଠୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଯକୃତରୁ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି କିଏ? ସେ ନା ଯକୃତ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ? ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା କହିଲେ ତୁମେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବ? କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବ? ଯକୃତକୁ। ଯକୃତରୁ କ'ଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ପିତ୍ତ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ପିତ୍ତ କେଉଁଠି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ନା ପିତ୍ତ କୋଷରେ। କେଉଁଠି? ପିତ୍ତ କୋଷରେ ପିତ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପିତ୍ତ କୋଷଟା ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଗ୍ରହଣୀ ସହିତ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ପିତ୍ତ କୋଷର କାମ କ'ଣ ବା ପିତ୍ତ ରସର କାମ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀ କ'ଣ ଶୈଳୀକୃତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଶୈଳୀକୃତ ହୋଇନଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ତଳୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ରହଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଥିରେ ପିତ୍ତ ରସ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ? ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ, ସେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବଟାକୁ କିଏ କରିବ? ନା ପିତ୍ତ ରସଟା କମେଇବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ନା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିବ। ପିତ୍ତ ରସର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ? ନା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଅବଦ୍ରବୀକରଣ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। କହିଛ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁଥିରେ ମିଳିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପୁଷ୍ଟିସାର ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ସୋୟାବିନ୍। ସୋୟାବିନ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶୈଳୀକୃତ ହେବ, ତାକୁ କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କହିଲ? ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜଟିଳ ରୂପରୁ ସରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି ନା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକୁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କହନ୍ତି। ସେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ତା ନାଁ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍। କ'ଣ? ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ପ୍ରୋଟିଏଜ୍। ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଜଟିଳ ରୂପରୁ ସରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବ କହିଲ? ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ। କ'ଣ? ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲନି? ତାହେଲେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ପୁଷ୍ଟିସାର କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ନା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିସାର ଗଠିତ। ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପୁଷ୍ଟିସାର କୋଉଟା କ'ଣ? ନା ସୋୟାବିନ୍, ଯୋଉଟା କ'ଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଇଛି। କ୍ଷୀର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ପ୍ରାଣୀଜ ହେଇଯିବ, ଅଣ୍ଡା ବି ପ୍ରାଣୀଜ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀଜ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ, ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ସୋୟାବିନ୍। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାର କେଉଁଟିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ଧାତୁସାର, ଧାତୁସାର କାମ ହେଲା ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବ। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଧାତୁସାର ଆଉ କ'ଣ କାମ? ନା ଧାତୁସାର ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼, ବୁଝଟି, ରକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଦାନ୍ତ କିଏ ତିଆରି କରିବ କହିଲ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଫସ୍ଫରସରେ। ହାଡ଼ ବି ସେଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫରସ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଗଠନ କରିବାରେ ରକ୍ତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଯାହା ନାଁ କ'ଣ କିରେ? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଲୌହ ଦରକାର। କ'ଣ ଦରକାର କିରେ? ଲୌହ ଦରକାର। ଲୌହ ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ନା ଧାତୁସାର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଚାଲେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧାତୁସାରରୁ ଯଦି ପଚାରିଲା କିଛି ଆଗକୁ, ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଗଠନ କରିବାରେ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି? ତୁମେ କହିବ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ। ରକ୍ତ ଗଠନ, ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କାହାର ଗଠନ, କିଏ ଗଠନ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଧାତୁସାର? ନା ଲୌହ। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲନି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ
तुम सपोज तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो नेक्स्ट चैप्टर कौन अच्छी ना शोषण अच्छी शोषण प्रक्रिया माध्यम कौन होते नासा मध्य जो कौन देते माने कौन अम्लजान वायु प्रवेश करते तुम कौटी पहुँचो शेष में फुस्फुस पहुँचो ना नहीं फुस्फुस पहुँचला कौन हम ना भितर देख फुस्फुस मध्य बहुत सूक्ष्म श्वास नलिका रही से श्वास नलिका अग्रभाग गोटे गोटे कौन थब कोठरी थब जहाँ को कौन कहते कहल एल्भोएल कहते बुझेटी बा ओडिया कहते कोटरिका कहते जितेबाला प्राण से जो प्रश्वास वायु शरीर मध्य प्रवेश कर श्वासनली मध्य फुस्फुस निकट में पहुँच कौ पर्यंत ना कोटरिका पर्यंत कोटरिका माने कोठरी सदृश से स्थान थी तार ना कोटरिका दिखाई बुझे ना नहीं ताले एठा जिते अम्लजान पहुँचब से रक्त में जिते हिमोग्लोबिन रक्त कौन रही है हिमोग्लोबिन रही है रक्त परिवाही नली माध्यम जब हिमोग्लोबिन आसी पहुँच कौटी तुम फुस्फुस निकट में से कौन कर कोटरिकार ही कौन कर विसरण प्रक्रिया है यू अम्लजानटा नहीं जीव किए नहीं जीव ग्लूकोज सॉरी हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन नहीं गला कौन कर ना रक्त शरीर मध्य प्रत्येक कोष निकट में पहुँचुची तुम जान शिरा प्रश्न मध्य से पहुँचला कौन हम ना से तुम ग्लूकोजर जारण घटी शक्ति पाइपर बुझे ना नहीं जापारे चले हिमोग्लोबिन कौन करते ऑक्सीजन को निज सहित परिवहन कर प्रत्येक कोष निकट में पहुँची थे जो ऑक्सीजन को निज सहित नहीं जाए ऑक्सी हिमोग्लोबिन कहुए कौन कहुए रे पे ऑक्सी हिमोग्लोबिन कहुए चले मैं आशा कर प्रश्नटा समस्ते बुझीपार तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही बुझीपार ना नहीं तापर क्वेश्चन समस्ते देख स्क्रीन में कौन देखिए मृत गलित पचासड़ा उद्भिद प्राणी को बुझे नहीं प्राणी अवशेष खाद्य ग्रहण कर पारुथिबा भोज सॉरी परभोजी को कौन कहुए पे मृतभोजीव किसी समय पूर्व तुमको ये क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करी चले सहजीवी तो जान सहजीवी प्राणी किए करुच्ची ना आम शरीर तुम जान आम अंतनली गोटे बैक्टेरिया पाइजे तार ना है कौन कहल इस्चेरिचिया कोलाई ता ना कौन इस्चेरिचिया कोलाई बुझे ना नहीं से इस्चेरिचिया कोलाई रो काम कौन कहल पिला माने है ना इस्चेरिचिया कोलाई रो काम होची तुम कौन कर ना अंतनली रही तुम शरीर सृष्टि होतिबा समस्त पोषक को ग्रहण कर बुझे निजर पोषण प्रतिपादन करने आउ सी कौन कर ना निजे विटामिन B12 प्रस्तुत कर बुझे आ B12 आम शरीर एकांत आवश्यक आमको सी निजे प्रस्तुत कर विटामिन B12 दब आम शरीर मध्य सरल पोषक को निजे ग्रहण कर तेणुक ये आमको सहज करा नहीं सहज कर सहजी पोषण रखाई क्या ना इस्चेरिचिया कोलाई को पिला माने परीक्षा क्वेश्चन पचार इस्चेरिचिया कोलाई क्यों विटामिन प्रस्तुत करता है तुम कौन लिख विटामिन B12 चले विटामिन B12 वैज्ञानिक नाम बा साइंटिफिक नेम कौन कहल सियानोकोबालामिन बुझेटी सियानोकोबालामिन बुझे सियानोकोबालामिन है कौन विटामिन B12 रासायनिक नाम बा कौन साइंटिफिक नेम बुझे ना नहीं जापार किसी असुविधा ही न था रासायन श्री बुझे देख तुमको कही जो नाइट्रोजेन रु नाइट्रेट रे कन्वर्ट करते ना ना रासायन शेषी बैक्टेरिया रही गोटे जबक्षारीय बैक्टेरिया अच्छी गोटे सल्फर बैक्टेरिया अच्छी ये कौन कर वायुमंडल थी नाइट्रोजेन को कौन कर उद्भिद उपयोगी उद्भिद व्यवहार उपयोगी बैक्टेरिया सॉरी कौन परिणत कर नाइट्रोजेन यौगिक परिणत कर किए से रासायन शेषी बैक्टेरिया मृतभोजीव समस्त जान ना नहीं मृतभोजीवी हूँ जो जीव मैंने मृत गलित पचासड़ा उद्भिद प्राणी अवशेष खाद्य ग्रहण करता है कहते मृतभोजीव पोषण कहते बुझे से कौन कहते मृतभोजीव पोषण कहुए है तापर देख चारे मृतभोजीव पोषण सॉरी पोषण करुवा प्राणी मैंने कौन करते ना निज शरीर एक पाचन रस क्षरण करते पाचन रस को ही कौन करते ना बाहर जो मृत गलित पचासड़ा प्रयोग करते से बाहर से खाद्य सरलीकृत हो सारापर से जो पोषक बाहर से पोषक को सी कौन करते डायरेक्ट संग्रह करते निज पोषण प्रतिपादन करते कौ मैंने मृतभोजीव परजीवी जान परजीवी तो दुई भारी व्यक्त कराई गोटे अंतपरजीवी आ गए कौन था बाह्य परजीवी अंतपरजीवी किए प्लास्मोडियम बाह्य परजीवी किए उकुणी टिंक ये सब परजीवी प्राणी मैंने साधारणतः भोजदाता शरीर भितर कि बाहर निजर पोषण प्रतिपादन करते नेक्स्ट नंबर देख निम्नलिखित केउंटी जीव शरीर पर आवश्यक होता मुख्य पोषक चले जीव शरीर पर कौन सब मुख्य पोषक दरकार कहल
ଶ୍ୱେତସାର ତ ଦରକାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ତ ଦରକାର, ସ୍ନେହସାର ଦରକାର, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ତିନୋଟି ପୋଷକ ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଫୁଲକୋବି ଭଣ୍ଡାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁଠି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ହେଲା। ଫୁଲକୋବି ଭଣ୍ଡାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁଠି, ଏଇଟା ତ ବହି ଭିତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ, ବୁଝିଲଟି ବା ଏଇ ଛାଡା ଟପିକରେ କ'ଣ ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରରେ ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତଥାପି ଫୁଲକୋବି ଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଥିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ପତ୍ରହରିତୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ବୁଝିଲଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫୁଲକୋବି କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ସଞ୍ଚିତ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତା ପାଖରେ ପତ୍ରହରିତୀ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପତ୍ରହରିତୀ ବି ରହିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦଟା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ, ତାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ବୁଝିଲଟି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ତରଳ ଅଂଶ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି କହିଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ରହିଛି, ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲେଣି। ଲ୍ୟୁମେନ୍ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ, କ'ଣ ଯେଉଁ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି, ବୁଝିଲଟି, ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି, ଗ୍ରାନା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଥବ, ତା ମଝି ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଲ୍ୟୁମେନ୍ କହନ୍ତି। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ତ ଜାଣିଛ, ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଲ୍ଲି ତାର ଯେଉଁ ଆବରଣଟା ତାରି ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହିଛି। ଗ୍ରାନା କ'ଣ, এই যে থাইଲାକଏଡ୍ର ଥାକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଗ୍ରାନା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥିବା ତରଳ ରସ କ'ଣ, କୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରୋମା, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ପାଇଥାଉ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେବ ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ, ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟଟା ଖାଦ୍ୟଟା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାହେଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କେଉଁ ଅମ୍ଳ କହିଲ ବା କେଉଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସରଳୀକୃତ କରିବ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, କେଉଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନା ପ୍ରୋଟିଏଜ୍। ତମକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ହେଲା। ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ କ'ଣ ଦେଖ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ, ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲଣି। ଚାଲ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯିଏ କ'ଣ କରିବ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିକି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗଠିତ, ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଗଠିତ। ଜାଣିପାରିଲଣି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କ'ଣ ଦେଇଛି କହିଲ, ଏ ଯେ ରାତ୍ର କାଳରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲ, ନା ତମର ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନଟା ଲେଖାଇଛି, ରାଇବୋଲୋଜି ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ RU ରୁବିସ୍କୋ, ବୁଝଟି, ରୁବିସ୍କୋ, এইটা ଗୋଟେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, এইটা ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍, ଇଏ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତମର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମେ ରୁବିସ୍କୋର କାମ କ'ଣ କଲ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ କରିବ କହିଲ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ତାପରେ ଜଳର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ କରିବ, ତାପରେ ବୁଝିଲଟି, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୁବିସ୍କୋର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିଲଟି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ, ସେଠି ରୁବିସ୍କୋଟା ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ରହିଛି କେଉଁଥିରେ, ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ, ବୁଝିଲଟି, ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରିଥିବ, କେଉଁଠାରୁ ଉଭୟ ଲବଣାମ୍ଳ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଜାଣିଛ ଲବଣାମ୍ଳ କଥା ଆସିଲା ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେବ, ପାକସ୍ଥଳୀ ହେବ। କ'ଣ ହେବ, ପାକସ୍ଥଳୀ। ଲବଣାମ୍ଳକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ କହନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ କେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ, ନା ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର କାମ କ'ଣ କହିଲ, ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିବେ, ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ାରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। କାହାର କାମ ଏଇଟା, ନା ତମର ଯେଉଁ ଲବଣାମ୍ଳର କାମ। ଜାଣିଛ ପାଟିରେ ରହିଛି କ'ଣ, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି 3 ଯୋଡ଼ା, କେତେ ଯୋଡ଼ା ରହିଛି ରେ, 3 ଯୋଡ଼ା, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍, ସେ କ'ଣ କରିବ, ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିବ। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ତ ଆନ୍ତରିକ ରସ ରହିଛି, ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ହଜମ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବୃହଦନ୍ତରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କାମ, ବୃହଦନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ସବୁ ଜଳ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ବୃହଦନ୍ତରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ, ତମର ବୃହଦନ୍ତରେ ଶୋଷଣ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲନି, ବା ଅବଶୋଷଣ ହେବ, ଜାଣିପାରିଲନି। ତାପରେ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଆମର ହଜମ ବା ପାଚନ କ୍ରିୟାଟା
पाचन क्रिया कंप्लीट करने बहुत सारा अंग मिलित भाव में कार्य कंप्लीट करते ना नहीं तो से कौन कहते तंत्र कहते बुझे पाचन तंत्र माने माने पाचन क्रिया को केत गुड़ी अंग मिलिकी कौन करते मिसिक कौन करते संपूर्ण करते ना कौन पाचन तंत्र क्यों अंश जल और केतक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण टिके न पूर्व कहती उत्तरटा कौन हम ना बृहदंत बृहदंत ठारे ही कौन होता है जल और इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है ये समस्त प्रश्न तुम 2014 ठारू 2026 मसीहा मध्य आनुआल एग्जाम पचरा बुझेगा नहीं पे ये सब तक तुम आनुआल एग्जाम आसता प्रश्न उत्तर बुझेगा नहीं है ये लिखाई PYQ PY स्टाण्ड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जान पानी लाल रे क्यों एंजाइम थाए तुम जान केतर कहलानी टाइलिन टाइलिन काम कौन मंडद को माल्टोजर परिणत कर किए से टाइलिन ये कौट रही ना लाल रही बुझे पाचक रस कौट रही जठर ग्रंथि जो रस रही है पाचक रस पाचक रस जिते सब रस रहा जो समस्त पाचन क्रिया जो जैव रासायनिक पदार्थ सब पाचन क्रिया साहय कर सब कहते पाचक रस कहती लाइपेज काम कौन तुम कही लिपिड रु लाइपेज लिपिड माने कौन स्नेह सार जातीय खाद्य को सलीकृत करथिबा एंजाइमटा ना कौन लाइपेज स्नेह सार जातीय खाद्य सलीकृत होला पर कोतरे परिणत हो गलो ना फैटी एसिड रे परिणत हो कोतरे फैटी एसिड रे परिणत किए करिवो ना लाइपेज कर पेप्सिन कौन कहल ना प्रोटीएज बुझे प्रोटीन जातीय खाद्य को कौन कर पेप्सिन नामक बुझे प्रोटीनटा बुझे प्रोटीन को संश्लेषित करने जो प्रोटीएज नाम गोटे रही जैव रासायनिक पदार्थ पेप्सिन परिणत कर बुझे ना नहीं है तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही कहल कोष झिली तैयारी कहार भूमिका अच्छी लिपिड बा स्नेह सार बुझे कोष झिली तैयारी करिबारे कहार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण ना स्नेह सार पुष्टि सार कौन कर शरीर गठन कर कहते गठनकारी खाद्य कहते बुझे प्रोटीन तुम जान प्रोटीन पुष्टि सार इंग्लिश कहते प्रोटीन तुम जान प्रोटीन खाइले कौन होती मोटा होता माने कौन करुच्ची ना प्रोटीन जातीय खाद्य खाइबा फल पुष्टि सार जातीय खाद्य खाइबा फल आम शरीर में कोष गुड़िकर कौन हम आकार आकृति वृद्धि हम जहाँफल आम शरीर आकार आकृति वृद्धि हम चले से प्रोटीन कौन कहते गठनकारी खाद्य कहते बुझे कौन शरीर गठनकारी खाद्य धातु सार कौन धातु सार आयन कौन कर संतुलन रक्षा कर बुझे दांत हाड़ रक्त गठन में साहय करते धातु सार श्वेत सार कौन कहल माने शरीर को शक्ति जोग बुझे शक्ति प्रदानकारी खाद्य क्या कहती श्वेत सार को आ स्नेह सार को कहते कि स्नेह सार कोष झिली जानते कौन ना यहाँ मन सपोज गोटे कोष यहाँ मझे कौन अच्छी न्यास्टी थाए ये जो कोषर आवरण बुझे कोष भितर विभिन्न प्रकार कोष जीवक देख कोष भितर कौन अच्छी कोष जीवक अच्छी कोषर 3टा पार्ट मुख्य पार्ट यहाँ कोष झिली बुझे ना नहीं यहाँ है कौन कोष जीवक कौन कहती कोष जीवक कहती यहाँ कौन कहती न्यास्टी कहती बुझे ना नहीं चले कोष मध्य जहाँ रही सब कोष जीवक रही कोष जीवक कौन अध तरल अवस्था रही है ता भितर बहुत सारा कोष अंगिया रही है ताकू आवरण कर रखुवा आवरणटीर ना कौन कोष झिली बुझिपार ना चले आ भितर कौन रही सेंटर यहाँ न्यास्टी यहाँ कौन न्यास्टी न्यूक्लियस आ भितर न्यास्टी रही क्रोमोजोम रही बुझे डीएनए रही सब तक रही कौटी न्यास्टी भितर है आ न्यास्टीर काम कौन जमी आम बॉडीर ब्रेन है मानने मस्तिष्क को आम ब्रेन कौन कहते ब्रेन द्वारा आम बॉडी संपूर्ण परिचालित होती कौन करवा कौन न करवा सब डिसाइड करा क्या द्वारा ब्रेन द्वारा से भाव में कोष मध्य कौ सब कार्य हो कौन न हो सब डिसाइड कराई क्या द्वारा न्यास्टी द्वारा बुझे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देख समस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन निर्मूली राफ्लेसियार क्यों प्रकार पोषण देखा जाए परजीवी कौन परजीवी बुझे एम भोजदाता शरीर रही निजर पोषण प्रतिपादन करते परजीवी दी भारी प्रकार था गोटे अंत परजीवी आ गए बाह्य परजीवी अंत परजीवी किए से प्लास्मोडियम बाह्य परजीवी किए से उकुणी ठिंग ये सब तक मृतक जीव जान पाचन सक्षरण करके कौन करेंगे बाहर खाद्य को सलित कर केवल पोषकटा ही ग्रहण करेंगे कि से मृतक जीव पोषण जमी छतु फिंपी सब उदाहरण इस्ट ये सब सहजीवी मैंने कौन सहयोग करते परस्पर को जमी लाइकेन उदाहरण था बुझे आम शरीर अंत नड़ी रही किए से ईश्चेरिया कोलाई बुझे सहजीवी पोषण उदाहरण बुझे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही आलोक श्लेषण आलोक प्रक्रिया कौन सब आवश्यक देख आलोक श्लेषण प्रक्रिया जो उद्भिद जो प्रक्रिया माध्यम जो प्रोसेस रे कौन कर निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर प्रोसेस करने उद्भिद पत्र कौन सब रही आवश्यक क्लोरोफिल क्लोरोफिल कौट रही कहल क्लोरोप्लास्ट जो रही थाइलाकॉइड से थाइलाकॉइड झिली कौन रही क्लोरोफिल रही जल कौन हम कहल जलर आलोक विश्लेषण घटी हाइड्रोजेन कौन बाहर ऑक्सीजन बाहर बुझे ना नहीं आलोक तो जान
आलोक कौन कर जो आलोक पड़ो पत्र उपरे से आलोक शक्ति क्लोरोफिल उपर पड़ला क्लोरोफिलटा कौन हम अधिक उत्तेजित होगी कौन हम एमती गोटे पर गोटे पछकू थाक थाक भाव क्लोरोफिल रही थाए तादेह कौन आलोक शक्तिटा कौन प्रवाहित होगी शेष जाए कौटी परिणत हम ना क्लोरोफिल काम है आलोक दृश्यमान आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति परिणत करते बुझिपारे ताले उपरोक्त समस्त हम ताले प्रश्न उत्तर कौटा हम कहले पे उपरोक्त समस्त हम जापारे नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त देख नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन देख पार्थ केउ प्रकार खाद्य शरीर को उषुम रखिबारे साहाय्य करे अरे कौन बोरिंग लगुच कि टिके नु उठिकी पलि आस बाहर देख यही 7-8 मास पढ़ीदेव ठीक से 7-8 मास पढ़ीदेला कौन हम लाइफटा पूरा बनजी ना नहीं भल स्कोर हो ना नहीं तेणु साक्रिफाइस तो किसी करा पड़ो कि पाइबापी कि त्याग करा पड़ो बुझे त्याग कौन सांग साथी फोन बुझे ये सब जिनस जो छाड़ तुम जा कौन कर कि पाइपर बुझे सफलता कौन मागे कहल त्याग मागे बुझेगा सफलता मागे त्याग त्यागटा है कौन तुम जो डिस्टर्बांस हो डिस्टर्बांस को छाड़ा पड़ो बुझे ना नहीं डिस्टर्बांस न हो कंटिन्यूअसली बुझे कंटिन्यूटी मेंटेन कर रेगुलारली क्लास कर रेगुलारली पाठ पढ़ 7-8 मास पर देख तुम से रेगुलारली जो कौन डिसिप्लिन जो मेंटेन कर तार रिजल्ट तुमको 8 मास पर मिल जो मैंने डिसिप्लिन न होती से कौन होती जीवन में बहुत अनुदान पकड़ती बुझे ना नहीं चल देख चले एबे कौन करवा ये जो प्रश्न रही केउ प्रकार खाद्य शरीर को उष्म रखार साहय करे तुम जाच तुम मन मध्य जो सांग मैंने तुम मोटा होता है तुम देख शीत दिन तुम पूरा गोटे जैकेट पिंधव ता भीतर भी किसी कौन कर ड्रेस पिंधि 3-4टा पिंधव तापर कौन पिंधव जैकेट पिंधव फिर भी तुम शीत कौन तो थर थर हो किंतु तुम देख गोटे पतला जैकेटा पिंधिक तुम मोटा सांगटी बुझे पतला जैकेट पिंधिक तो सी ना थर थर हो ना किसी हो मैंने कूल मार्केट बही था तुम कि पाखे बसले तुमको कौन हो बहुत जोर शीत हो बुझे ना नहीं कितु एपरी कौन हुए ना देख ता शरीर से मोटा ये ना जिते सी देख जड़े पिला जड़े व्यक्ति जो अधिक परिमाण में कौन स्नेह सार जातीय खाद्य खाइब कौ खाद्य खाइब कल स्नेह सार जातीय खाद्य खाइब ये स्नेह सार कौन हम जी विनियोग हवा कथा विनियोग हो बाकी स्नेह सार गुड़ाक चर्म तले संचित होकर चर्बी आकार बुझे कौ आकार रहा चर्बी आकार रही चर्बीटा शरीर कौन करता ना ताप उपरिवाही रूप से कार्य करता बुझे जापारे तेणुक से चर्बीटा ही कौन करता है शरीर को उष्म रखार साहय करता है चले चले मोटा सांगर जो चर्बी ही कौन करता है शीत दिने उष्म रखार साहय करे चर्बी कौन रही क्यों जातीय पोषक रही ना स्नेह सार जातीय पोषक रही चले प्रश्न सठिक उत्तर कौटा ऑप्शन नंबर डीटा तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख पार्छ ना नहीं आलोक प्रक्रिया केउटी आलोचन शक्ति गठन करे देख एटीपी और एनएडीपीएच बुझे है बुझे ना नहीं एटीपी यहीटा कौन यहाँ गोटे सहकार कणुटा बुझे जारित निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बुझे है बुझे यहाँ गोटे विजारित सहकार कणुटा एनएडीपीएचटा कौन गोटे सहकार कणुटा बुझिपारा ना नहीं सहकार कणुटा यहाँ कौन कहल आर पूरा ना जब परीक्षा क्वेश्चन पचार तुम आराम से लिखिदेव कौन विजारित निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जापारे एटीपी पूरा ना कौन कहल आडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कौन आडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी पूरा ना बुझे आ ये दुज मिसिक ही आलोचन शक्ति गठन करते बुझिपारा ना नहीं किसी असुविधा नहीं तो बहुत सहज क्वेश्चन था देख 1953 मसीह साइट्रिक अम्लचक्र आविष्कार क्यों वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार रखते है बुझे सार हांस क्रेब्स बुझे किए से है नोबेल पुरस्कार पाई साइट्रिक अम्लचक्र सार हांस क्रेब्स बुझे ना नहीं है केल्विन अंधकार प्रक्रिया ना कौन मेलविन केल्विन करता ना केल्विन चक्र यहाँ अंधकार प्रक्रिया अन्य ना बुझे ना अंधकार जो प्रक्रिया रही है आलोचना प्रक्रिया दुई प्रक्रिया दुईटी सह प्रक्रिया होता बेले किए कहते तुम ये कहते कि तुम फेडरिक ब्लैकमैन कहते है कहते दुईटी सहकार प्रक्रिया द्वारा कौन हो आलोचना प्रक्रिया संपूर्ण होगा दुईटी सह प्रक्रिया द्वारा से कौन गोटे आलोक प्रक्रिया गोटे अंधकार प्रक्रिया ये जो अंधकार प्रक्रिया को मेलविन केल्विन प्रमाण करते हैं नाम अनुसार केल्विन चक्र तक कहुए है हांस क्रेब्स कौन करते हैं साइट्रिक अम्लचक्र तुम सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर किंतु जेहेतु यही चैप्टर था मुझे कौन बाउला पकई बुझे ना नहीं ये सेकेंड चैप्टर देख जो शोषण पढ़ा शोषण पढ़ा शोषणटा शोषण भी गोटे कौन जमी पोषण गोटे जटिल प्रक्रिया शोषण भी गोटे जटिल प्रक्रिया देख शोषण कौन कर तुम कौन कर ना वायुमंडल कौन कर अम्लजान ग्रहण कर
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝେଠି ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଇ ସେ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ସେଥିରେ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେବ କହିଲ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ ବୁଝିପାରିଲନି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲଟି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କହିଲି ଯେତେ ସହଜରେ ଯେତେ ସରଳରେ କହିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେ ସହଜ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ 3ଟି ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ବୁଝିଟି ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ 3ଟି ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଯିବ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ହରିତ ଲବକରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହେଲା କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ହୁଏ କୋଉଠି ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ହୁଏ ଦେଖିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଲବଣରେ ଲବଣ ଅମ୍ଳ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗୀୟଟିର ନାମ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଲବଣ ଅମ୍ଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଲବଣର କାମ କ'ଣ କରି ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ ବା ଟୁକୁଡ଼ାରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଲବଣ ଅମ୍ଳର କାମ ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁଜୀବ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛ ସେଥିରେ ଅଣୁଜୀବ ଥିବେ ନା ନଥିବେ ଥିବେ ଦେଖୁନା ଯେମିତି ପଖାଳ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ରନ୍ଧା ଭାତରେ କିଛି ପତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପଖାଳ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବୁଝିଲାଣି ତାହେଲେ ସେ ପଖାଳ ଏମିତି ସ୍ମେଲ୍ କାହିଁ ହେଉଛି ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କାରଣ କ'ଣ ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅପଚୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମିତି ସେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ବା ସେମିତି ସେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଚାଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମାନେ ଅଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସମସ୍ତ ମାନେ ଶରୀରର ହିତ କରିବେ ବୋଲିକା ତେଣୁକରି ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ବା ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଥିବେ ଅଣୁଜୀବ ବୁଝଟି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ରହିଥିବେ ତାକୁ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାଏ କିଏ ସେ ଲବଣ ଅମ୍ଳ କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି କେଉଁଠି ଅଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ତମେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ମ୍ୟୁକସ୍ ତା ନାଁ କ'ଣ ମ୍ୟୁକସ୍ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ନା କ'ଣ ମ୍ୟୁକସ୍ର କାମ କ'ଣ କହିଲ ପାକସ୍ଥଳୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲେୟାର ରହିକି କ'ଣ କରେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ଆମିଷ ଖାଉଛି ବା ମାଂସ ଖାଉଛି ବୁଝିଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହଜମ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ତ ବି ମାଂସରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାକୁ ବି ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତା ବୁଝିଲେ ନା ତାହେଲେ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ନା ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳ ଇନର ଲେୟାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତମର କରିଲି ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ ମ୍ୟୁକସ୍ କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ମ୍ୟୁକସ୍ କହନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରତି 2ରୁ 3 ଦିନ ଥରେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମ୍ୟୁକସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିଜେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତି 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲବଣ ଅମ୍ଳ କେଉଁଠି ରହିଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଜାଣିପାରିଲନି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କହିଛି ଜୀବକୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲଣି ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କିଏ ସେ ଏଟିପିଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜାଣିଛ ଏଟିପି ହେଲା କ'ଣ ଏଡିପି ଯେତେବେଳେ ଏଡିପିଟା ରାସାୟନିକ ଶୋଷଣ କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମିଳିବ ଏଟିପି ମିଳିବ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ମିଳିବ ବୁଝିଲଟି କ'ଣ ମିଳିବ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବକୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟୁଛି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଏଟିପି ରୂପରେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେଥିରୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ଏଟିପି ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଯେ କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଅଂଶ କ'ଣ ତୁମେ କହିଥିଲ ଇଲିୟମ୍ ତମକୁ କହିଥିଲି ତମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ 3 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀ ଗୋଟେ ଜେଜୁନମ୍ ତାପରେ ଇଲିୟମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଜେଜୁନମ୍ ତାପରେ ଇଲିୟମ୍ ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ଶେଷଟା ହେଲା କି ସେ ଇଲିୟମ୍ କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ବୃହଦନ୍ତ ସହିତ ମଝିରେ ନାଁ କ'ଣ ଜେଜୁନମ୍ ପ୍ରଥମଟା ନାଁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀଟା କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପାକସ୍ଥଳୀ ସହିତ କହିଛି କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କିଏ ସେ ଗ୍ରହଣୀ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଗ୍ରହଣୀ କୋଉଠି ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ରହିଛି ଜାଣିପାରିଲନି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ହେଲା ଆମ ଜୀବକୋଷରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି କେଉଁଠି ଆମ ଜୀବକୋଷରେ ଜୀବକୋଷ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗାଠନିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କାହା କହନ୍ତି କୋଷକୁ କହନ୍ତି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା କୋଷ ବୋଲି ବୁଝିଲେ କେବଳ ନର୍ମାଲ ଆଖିରେ ତୁମକୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବନି ଜାଣିପାରିଲନି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷର କୋଷରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି ନା 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ
तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त देख पार्थ स्क्रीन कहे ईस्ट रे केउ प्रकार शूण देखिए मृतब जीव देखा कौ जीव देखा जाए मृतब जीव तुमको कही है ईस्ट आ गोटे किए तुम कबक बुझे ये समस्त कौन करते मृतब जीव पोषण करते एम निज शरीर पाचन रस काढ़ी जीव शरीर पर पकेबे जीव शरीर पोषक उपर पकेबे पोषक सरलीकृत हो सारापर से सरलीकृत पोषक को संग्रह करेंगे बुझे ना नहीं चल जापार महासागर समस्ते बुझीपार नेक्स्ट नंबर देख कही मनुष्यर प्रतिमाड़ी केतोटी पेषण दांत रही केत दांत रही पेषण मुझे तो पाने गोटे कही फर्मुलाटा टीथ फर्मुलाटा कौन था कहला पाने ना 2 1 2 2 3 है देख तुम समस्या पार्टीटा तलमाड़ी टाइम थब ना नहीं तलमाड़ी मध्य गोटे कौन थो एमती फांक साइडटा थब ना नहीं देख फांक साइड देख मुझे फांक साइड गोटे साइड कथा कहूँ ये दुईटा जो दांत रही ओसारे ओसारे दांत जो दांतटा को व्यवहार कराए आम कौन करने खाद्य गुड़ा को काटापी से दांतर ना है कर्तन दांत बुझेटी ता पछकू माने दी पट साइड रे एपटे भी दुईटा रही एपटे भी दुईटा रही बुझेगा नहीं तापर ता पछु गोटे मुनिया दांत रही तार काम है खाद्य को छिंडेब से कर्तन दांत मुनिया मुनिया हो दांत मांसाशी प्राणी जमी मुनिया होगी थाए दांत सेमती तुम दुईटा सामान्य मुनिया तार तो एत मुनिया होगी थाए तुम सामान्य टिके मुनिया होगी थब जार ना है तुम कौन ना श्वान दांत बुझेटी कौन छेदन दांत तापर आस चर्बण दांत ता पछकू अच्छी कौ दांत ना चर्बण दांत पिला कौ दांत अच्छी चर्बण दांतर काम कौन खाद्य को चोबेब ता पछकू अच्छी कौन पेषण दांत अच्छी पेषण माने पेशिब बुझे पूरा ग्राइंडिंग कर बुझे ना नहीं चले किसी असुविधा ही नथब किंतु प्रश्न कौन पचार मनुष्यर प्रतिमाड़ी केतोटी पेषण दांत अच्छी पेषण माने कौटा कह चर्बण पर पेषण चले एपटे 3 सेपटे 3 चलो टोटाल 6टा अच्छी केतटा अच्छी 6टा देख आपको जब 2 रे गुणी देवी सबूतक कौन हो मोट दांत मिल चले 4 गोटे तलपट दांतटा मिलला के तलमाड़ी दांत संख्या के 4 कौ दांत संख्या ना कर्तन दांत संख्या केवल 4 कौन सबूत मिसिकी ना कौन भावुच जो समस्त होशे अच्छी देख केवल कर्तन दांत संख्या है कौन तलमाड़ी 4 ताले सेमती 2 सबुत मल्टीप्लाई करदे ताले छेदन दांत केतोटी 2 ताले चर्बण दांतटी केते 4 ताले चर्बण पर कौन से पेषण दांत से 2 गुण देला पर केते 6 हो ताले 4 2 4 6 ये है कौन तलमाड़ी दांत संख्या विभिन्न प्रकार दांत संख्या है जापारे मोट पचार था जब चल टोटाल सम्मुख भाग जो दांत रही है कौन कर्तन चलो मोट हो 2 रे गुण दब तलमाड़ी 4 उपरमाड़ी 4 ताले केते 8 हो ना नहीं तापर से छेदन दांत तलमाड़ी 2 उपरमाड़ी 2 चल केते 4 तापर से परिवार तापर कौन था तुमको कहते चर्बण बुझेटी यहाँ है कर्तन यहाँ है छेदन यहाँ है चर्बण यहाँ है पेषण बुझिपार टी कबक तापर है कौन आसला तुम कर्तन बुझे बाउल कहीदेनी कबक बुझे यहाँ कौन कर्तन दांत कौ दांत कर्तन दांत तापर कौन छेदन दांत को आउ कौन कहते श्वान दांत कहते कौ दांत कहते कहल श्वान दांत तापर कौ दांत अच्छी चर्बण तापर पेषण बुझेटी चले दांतर फर्मुला तुमको परीक्षा यही तरीका जब अप्लाई कर कौन तुम जमा भूलबनी लास्ट पर्यटन तुम मन थो है तापर देख तापर कौन रही कहल आलोक श्लेषण आलोक प्रक्रिया क्यों उत्पादन आवश्यकता रही देख उजान दरकार ना नहीं दरकार सबुज कणा सबुज देख यहाँ गोटे कौन पिगमेंट बुझेटी हरित लवक जहाँ कौच से दरकार ना नहीं चलो दरकार अम्लजान दरकार कि अम्लजान दरकार नहीं बुझेटी अंगारकाम्ल दरकार कि अंगारकाम्ल दरकार ताहले आलोक श्लेषण कही आलोक श्लेषण आलोक प्रक्रिया क्यों उपादान आवश्यकता रही उजान दरकार हम सबुज कण दरकार हम अंगारकाम्ल दरकार हम बुझेटी चले एमती कौन ऑप्शन ला एमती 4टा ऑप्शन चले बाछिया कौटा आम केमती बुझेटी चलो यहाँ है कन्फ्यूजन क्वेश्चन बुझेटी कौन दरकार हम कहल अम्लजान तो निर्गत हम आलोक प्रक्रिया से हेनी अंगारकाम्ल तो ही कौन हम देख अंगारकाम्ल तो दरकार खाद्य प्रस्तुत करने चलो अंगारकाम्ल दरकार तापर कौन सबुज कणा हरित लवक रही ही कर बुझे ना पे मैंने तेल क्वेश्चन तुम समस्ते जापार है तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों अंगटी पित्तरस क्षरण करे तुमको कही तुम यकृत सबुठ बृहत्तम ग्रंथि वो ग्रंथि बृहत्तम ग्रंथि क्या कहती यकृत को कहती ये कौन करता है पित्तरस क्षरण करके पित्तकोश संचित करते हैं आ पित्तकोश छोट पाइप द्वारा जाए कौटी की मैंने क्षुदांतर प्रथम भाग जाए बुझे यहाँ है कौन पित्तकोश बुझे ना नहीं पित्तकोश चले जो यकृत आसो कौन पित्तटा क्षरण है कौटी की पित्तकोश को पित्तकोश छोट पाइप द्वारा जीव कौटी की ग्रहणी मध्य पित्तर काम कौन कहल मुझे स्नेहसार खाद्यर अवद्रवीकरण कर कौन कर अवद्रवीकरण बुझे ना नहीं आ कौन कर अधिक अम्लीकृत खाद्यर प्रभाव को कमेब है
दुईटा काम है कहार पित्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देखिए दांत हाड़ गठन कहार भूमिका रही तुम जान क्यालसीयम क्यालसीयम काम है कौन दांत हाड़ गठन कर आईरन आईरन काम कौन बुझेटी हिमोग्लोबिन सल्फर बुझेटी सल्फर एमती किसी नाला ये सब किंतु पोटासियम ये सब दरकार किंतु है बुझे ना देपटे देख तापर क्वेश्चन देखिए आम पाटे केतटा लाल ग्रंथि अच्छी तुम स्टार्टिंग कही एबे कही ना नहीं एपटे दांत रही दीपट साइड्रे ये जो जीभ तलू एपटे जोड़े एपटे जोड़े जोड़ा जोड़ा है कि दी जोड़ा कान तलू सब दी जोड़ा चले टोटाल के जोड़ा है तीन जोड़ा लाल ग्रंथि रही बुझे लाल ग्रंथि काम कौन ना से अच्छे टाइलिन नामक एंजाइम जी कौन करे मंडदक माल्टोज परिणत कर बुझिपार ना तापर प्रश्न समस्त देखिपार आलू भात क्यों प्रकार क्यों उपादान प्रचुर मात्रा थाए तो जान आलू भात रुटी कौन थाए मंडद थाए जापर नहीं मंडद है श्वेतसार कौन कौन प्रमुख उपादान स्नेहसार जातीय खाद्य को लिपिड लाइपेज कौन कर लिपिड लाइपेज है कौन कर सरलीकृत कर जापर कौन परिणत हम कह फैटी एसिड परिणत हम कौन फैटी एसिड कौन आउ ग्लिसरल परिणत हम बुझे पुष्टि जातीय खाद्य को सरलीकृत रही प्रोटीज रही कौन परिणत हम एमिनो अम्ल परिणत हम धातु सार कौन धातु सार तुम जान आम शरीर में आयन संतुलन रक्षा करे धातु सार आम शरीर आयन संतुलन रक्षा करे दांत हाड़ रक्तर गठन कर साहय करे तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्षुदांतर क्यों से उभय अग्नाशय रस पित्तरस मिशा है देख क्षुदांत क्या से संयुक्त होता है ना पाकस्थली सहित संयुक्त होता है पाकस्थली पछू कौन रही क्षुद्रांत रही ना नहीं क्षुदांत को तीन भाग विधर तुम स्टार्टिंग कही गोटे कौन कही जेजुनम कही कौन कही ग्रहणी तापर जेजुनम तापर इलियम ग्रहणी जेजुनम इलियम तीन भाग विधर क्या तुम क्षुद्रांत को क्षुद्रांतर प्रथम भागटा ही कौन करए प्रथम भाग ना कौन ग्रहणी से पाकस्थली संयुक्त होता है पाकस्थल खाद्य आसला खाद्य तले आसता सी अंशपूर्ण दहन मानने जारण होता सरलीकृत होता चले संपूर्ण कौटी हम क्षुद्रांत हम क्षुद्रांतर प्रथम भाग जो पहुँचब किए से तुम खाद्य अध सरलीकृत खाद्य ये कौन आउ पूर्ण सरलीकृत हम बुझे कौटी ग्रहणी में डाण पटे तुम कौन रही पे जान डाण पटे रही जकृत बाँ पटे रही तुम कौन अग्नाशय अग्नाशय को ग्रंथि कहती कहल मिश्र ग्रंथि कहती जकृत कौन खेल हम कहल पित्तरस कौट संचित हम कहल पित्तकोश एठू गोटे छोट पाइप जाइए कौटी की क्षुदांत मध्य को बुझे क्षुदांतर प्रथम भाग जो कहा ग्रहणी को है जापे चल देख नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त देखिए आम पार्टीर माढ़ी प्रति माढ़ी केतोटी कर्तन दांत काटिया तुम कही दुई माने एपटे दुई एपटे दुई टोटाल 4टा दांत रही कौन प्रति माढ़ी चल टोटाल दांत के रही ना 8टी दुई गुण दब कारण तल माढ़ी दुई ऊपर माढ़ी दुई सरी तल माढ़ी 4 ऊपर माढ़ी 4 ना दुई गुण दब आउर देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही आलोकसंश्लेषण शेष उत्पादी कौन अरे शेष उत्पादी कौन आलोकसंश्लेषण लास्ट कौन बाहर जल बाहर 6टा ऑक्सीजन बाहर 6टा जल बाहर आउ कौन बाहर कहल आउ कि बाहर यही दुईटाक बाहर बुझे ग्लुकोज बाहरनी अरे ग्लुकोज बाहरनी C6H12O6 ताले आलोकसंश्लेषण शुष्क उत्पादी ग्लुकोज जल आउ कौन तुम अम्लजान बुझिपार ना नहीं तापर देख सॉरी चीनी गुड़ आदि कौन रही सुक्रोज रही बुझे ग्लुकोज कौन रही फल पनीपर पुष्टिसार कौन रही सोयाबीन प्रचुर मात्रा उद्भिद पुष्टिसार रही और माल्टोज कौन शुण जिते तुम पार्टी टाइलिन पार्टी जो टाइलिन एंजाइम रही लाल ग्रंथि से गुड़ा कौन कर मंडद को माल्टोज परिणत कर बुझिपार नहीं तापर पिलामाने शेष पर्यटन समस्ते क्लास कर समस्त को धन्यवाद मु आशा करुँ समस्त को आज क्लास भल लगी यहीपरी भाव में आग क्लास देखापी ए क्लास को सब्सक्राइब करूँ निज सांगसाथी मान सहित सेयार करूँ कारण यहीपरी भाव में तुम मानी प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट हो सारापर तुम भी प्रीवियस ईयर जहाँ सब क्वेश्चन पेपर आई से समस्त क्वेश्चन को सल्व करके तुम ये क्लासेस उपलब्ध करा पाने आज ये रोचे धन्यवाद।